हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतने सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। क्या बात है। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। कैसे हो सब? ठीक है। चलो, सब ठीक, एकदम फुल हाई जोश में। क्या आप रेडी हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2 पढ़ने के लिए? याद कीजिए लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था और वही से आज हम कंटिन्यू करने वाले। ठीक है। सो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। गुड आफ्टरनून एंड विथ हाई जोश हम कंप्लीट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो शुरू करते, लेकिन शुरू करने से पहले आप और हम मिले हैं ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। तो वेदांतु नीट मेड इजी को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कर लीजिए लाइक एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिए और नोटिफिकेशन को टर्न कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको सारे सारे नोटिफिकेशंस एकदम ताबड़तोड़ मिलते रहे, है ना। उसी के साथ अगर आपको चाहिए इन सारे सेशंस के पीडीएफ नोट, सारे सेशन के अलर्ट मैसेजेस, और ये रात को सोने से पहले इनके रिमाइंडर कि भाई सुबह सुबह ये हुए थे और दोपहर में ये हुए थे, शाम को ये हुए थे, फिर से देख लो अगर आपने मिस किया तो। अगर आपको ये सारे नोटिफिकेशंस चाहिए तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और शुरू करते हैं हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2, है ना। अब लास्ट सेशन में हमने ये बोला था कि आर.एच. विटेकर ने जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। 5 किंगडम्स के हिसाब से सबसे पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगाई, चौथा प्लांटे और पांचवा एनिमेलिया। तो टोटल ये देख लो 5 किंगडम है। इसमें से हमने मोनेरा पहले पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया और फंगाई पढ़ लिया। जिन्होंने अभी भी वो पिछला वीडियो नहीं देखा है फटाफट से जाइए, इसी चैनल में मेरे ही नाम पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई सब खत्म किया था अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल्स, और निमोनिक भी बताया था एग्जाम्पल याद करने के लिए। ठीक है। तो फिर अब जा रहे हैं हम किंगडम नंबर 4 पे, और 4th किंगडम है हमारा किंगडम प्लांटे। सिंपल। अब किंगडम प्लांटे नाम से हमको समझ में आता है कि भाई ये तो प्लांट्स होने वाले, ये तो कंपल्सरीली यूकैरियोट्स होने वाले और मल्टी सेल्यूलर होने वाले, मतलब बहुत सारे सेलों से बना हुआ या बहुत सारे सेल्स से बना हुआ बॉडी। सिंपल। नेक्स्ट, क्योंकि ये प्लांट है, ये ऑटोट्रोफ होंगे, मतलब खुद का खाना खुद बनाएंगे। और अगर ये खुद का खाना खुद बनाते हैं तो इनमें क्लोरोफिल होना चाहिए या क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कौन है? फोटो ऑटोट्रोफ, ये परफॉर्म करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसी के लिए हमने क्या क्या बोला, देखो किंगडम प्लांटे के जितने भी मेंबर्स है वो सब मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोट्स रहेंगे। कुछ एक्सेप्शन आ जाएगा जैसे क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, अदरवाइज सारे मेंबर्स मल्टी सेल्यूलर होंगे एंड यूकैरियोट होंगे। नेक्स्ट, ये सारे के सारे फोटो ऑटोट्रोफ है, मतलब सनलाइट को यूज करके खाना बनाने वाले लोग, फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स, एंड देयरफॉर इनके अंदर क्लोरोफिल होना तो बनता है बॉस, तभी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन इनके कुछ मेंबर्स है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, मतलब देयर आर फ्यू मेंबर्स विच आर हेटेरोट्रोफ। ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। तो वो कुछ मेंबर्स होंगे जो हेटेरोट्रोफ होंगे, सारे नहीं होंगे, ओनली फ्यू मेंबर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ब्लैडर वर्ड, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। ब्लैडर वर्ड पानी में रहता है, यूट्रिक्यूलेरिया। वीनस फ्लाई ट्रैप याद है ना, वो लीफ ऐसे होते और बाल होते लीफ पे, जैसे फ्लाई आ गए बंद हो गया ये। और पिक्चर प्लांट, वो जिसके पास पिक्चर होता है या फिर हम उसको बोलते हैं ट्रम्पेट, जिसके अंदर एक बार मच्छर गया, मक्खी गई तो वापस नहीं आना उसने। ये सारे सारे इंसेक्टिवोरस है, क्योंकि किसको खाते? इंसेक्ट्स। सिंपल। इसका मतलब ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, लेकिन किस चीज के लिए? खाना बनाने के लिए नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन इंसेक्ट्स, क्योंकि ये लोग को नाइट्रोजन की कमी होती है। ये लोग नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो अपने नाइट्रोजन की खपत को पूरा करने के लिए ये लोग किस पे डिपेंड होने वाले? इंसेक्ट्स पे। सिंपल। नेक्स्ट, अब याद रखना, क्योंकि ये प्लांट्स है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छे से डेवलप नहीं होगा हमारी तरह, मतलब इन शॉर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम तो है ही नहीं। सिर्फ वो डाइजेस्टिव जूसेस होता है जिनकी मदद से ये इंसेक्ट, फ्लाई एक्सेट्रा को डाइजेस्ट कर पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर एक पिक्चर प्लांट किसी को खा सकता है तो होता है एक छोटा सा चूहा, बस। वो जो आपको बहुत सारे एनिमेशंस और वीडियोस में दिखता है कि एक पिक्चर प्लांट ने इंसान को खा लिया, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। पिच्चर प्लांट को वो एक छोटे से चूहे को खाने के लिए भी कम से कम 15 से 1 महीना, 15 दिन से 1 महीने का समय लगता है डाइजेस्ट करने के लिए। सोचो कितना वीक होता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव जूसेस की कैपेसिटी। ठीक है, अब यही से हम आते हैं उन प्लांट्स पे जो हेटेरोट्रोफ नहीं है, लेकिन मतलब सॉरी इंसेक्टिवोरस नहीं है लेकिन हेटेरोट्रोफ है। ठीक है, इट इज नॉट इंसेक्टिवोरस लेकिन हेटेरोट्रोफ है। एंड ऐसे प्लांट का नाम आता है कस्क्यूटा, जिसको कुछ लोग डॉडर भी बोलते हैं और जिसको हम अमरवेल भी बोलते हैं। ये होता है पैरासाइटिक प्लांट, ये खुद का खाना खुद बनाता है। हमने बोला नहीं भाई, होस्ट पे डिपेंड होता है। होस्ट के जाइलम फ्लोएम तक अंदर हॉस्टोरिया को लेके जाता है और वहां से फूड वाटर जो मिला वो सब अब्सॉर्ब कर लेता है। इसी के साथ हम आते हैं टू द पॉइंट कि प्लांट सेल्स के बारे में क्या क्या याद रखना है। तो हमने बोला पहला वो यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे, प्रोमिनेंट मतलब एकदम रपचिक दिखने वाला क्लोरोप्लास्ट होगा उसके अंदर, सेल वॉल होगा, कंपल्सरीली सेल्यूलोज होगा। इसके अलावा पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज ये सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट, किंगडम प्लांटे ब्रॉडली डिवाइड होता है इनटू 5 डिविजन्स। कौन कौन से? एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें से एल्गे और ब्रायोफाइट दोनों का मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है। टेरिडो, जिम्नो और एंजियो इन तीनों का मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होता है। सिंपल। अब जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हर एक प्लांट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाएगा। मतलब अगर इनकी जिंदगी हैप्लॉइड सेल से शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोर, ठीक है, तो ये स्पोर माइटोसिस करेगा और क्या बनाएगा? एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल जिसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। परफेक्ट। गैमेटोफाइट माइटोसिस करेगा और क्या बनाएगा? हैप्लॉइड गैमेट्स। फिर गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, आप उसको बोल सकते हो सिनगैमी, और सिनगैमी होके एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। डिप्लॉइड जाइगोट माइटोसिस करके एक डिप्लॉइड इंडिविजुअल बनाएगा जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के कुछ तो ऐसे पार्ट्स होंगे जो मियोसिस करेंगे ताकि क्या बन सके? स्पोर। ये लाइफ साइकिल चलेगा, चाहे एल्गे हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, सब में ये तो दिखेगा ही दिखेगा। सिर्फ इतना है कि एल्गे में डिप्लॉइड जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस करता है, उनमें पूरा पूरा डिप्लॉइड इंडिविजुअल नहीं बनता है। ठीक है, बट अदरवाइज बाकी सारे प्लांट में ये तो दिखना ही है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो दिखेगा। कंपल्सरीली गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा, कंपल्सरीली स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा। ठीक है, अब मैं 1 सेकेंड के लिए गायब हो रही हूँ, क्यों? ताकि आप इसका एकदम अच्छे से फोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले लो और आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, देख लो अभी आपको पूरे स्क्रीन पे वो पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको अच्छे से रट्टा मारना है। ठीक है, चाहिए तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये पूरा ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो, लेकिन मैं आ रही हूँ वापस, तो आ जाती हूँ मैं वापस ताकि ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर नहीं रह सकती मैं, है ना। चलो यही से जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया क्या होंगे? तो हमने बोला इनमें हम वही वापस आ जाएगा मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट। डिफरेंस, हेटेरोट्रोफ होंगे, मतलब खुद का खाना खुद नहीं बनाने वाले भैया, ये तो दूसरों पे डिपेंड होने वाले भाई, ये तो खुद से कभी खाना नहीं बना पाएंगे। कोई भी मेंबर इनका ऑटोट्रोफ नहीं होता है, सारे मेंबर हेटेरोट्रोफ। या तो ये जिंदा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते, मतलब ये या तो होंगे प्रीडेटर या पैरासाइट, या फिर ये मरे हुए ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, मतलब डीकम्पोजर्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर सैप्रोफाइट्स। इनके पास सेल वॉल तो होने से रहा, इनके पास मतलब हमारे पास भी, हम भी एनिमेलिया में ही आते और हमारे सेल्स के आसपास भी सेल वॉल नहीं होता है। नेक्स्ट, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होने वाले? प्लांट पे। चाहे हम हर्बीवोर है तो डायरेक्टली डिपेंड हो जाएंगे, कार्निवोर है तो इनडायरेक्टली डिपेंड हो जाएंगे, ओमनीवोर है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक एनिमल प्लांट पे डिपेंड होना ही है। सिंपल। नेक्स्ट, जनरली मेजॉरिटी मेंबर्स अपना खाना खुद डाइजेस्ट कर लेते हैं पैरासाइट को छोड़ के। पैरासाइट डाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्ब करते हैं, इसीलिए ये लोग खुद का खाना खुद डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन बाकी जितने भी किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स हैं वो सब अपना खुद का खाना खुद डाइजेस्ट कर लेते। और होलोजोइक बोला, होलोजोइक मतलब, होलो मतलब कंप्लीट, है ना, तो ये पहले पूरा पूरा खाना इंजेस्ट करते।
ठीक है, इंजेस्ट कर लिया, पहले पूरा खा लिया, और इंजेस्ट करने के बाद डाइजेस्ट करते हैं। समझो, फंगाई देखो उल्टा होता है, फंगाई पहले डाइजेस्ट करता है फिर अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्प्शन होता है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारा ऐसा नहीं होता है, कोई भी एनिमल देख लो, पहले खाना खाएगा फिर डाइजेस्ट करेगा, इसको बोलते हो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो यही से आगे बढ़ते, अब आजा बेटा, नहीं जा 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 जा, आजा नहीं जा, इरेज करना था ना, ठीक है। चलो अब आता है नेक्स्ट, क्या स्टोर करेगा फूड। जैसे प्लांट स्टार्च स्टोर करता है, एनिमल्स अपने मसल्स में, अपने लिवर में, और जगह जगह पता नहीं कहाँ कहाँ फैट स्टोर कर लेता है और ग्लाइकोजन स्टोर कर लेता है। ग्लाइकोजन विल बी स्टोर्ड इन लिवर एंड स्केलेटल मसल, मतलब वो आपके बाइसेप्स, बेनसेप नहीं, ट्राइसेप, इन सब जगह पे। और चर्बी तो भाई हम हर जगह रख लेते हैं, बहुत लोगों के पास तो बहुत चर्बी होती है, दैट इज फैट्स। नेक्स्ट, मेजॉरिटी एनिमल्स चल सकते हैं, मतलब लोकोमोशन दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किंगडम एनिमेलिया के हर मेंबर में एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है, मतलब हर किसी के पास एबिलिटी होगा, हर फाइलम के पास, हर स्पीशीज के पास ये एबिलिटी होगा कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब अलग अलग स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो दिखाते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं मेंबर्स पे, जिसका नाम है वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। अब जैसे आपको ऊपर जीआईएफ में दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है हमको, तो हमने बोला हमको दिख रहे हैं वायरसेस, और ये वायरस किसी तो मेम्ब्रेन के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा है। नाउ व्हाट डू यू सी हियर, R.H. विटेकर ने 5 किंगडम दे दी हमको, 5 में से किसी भी किंगडम में वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन्स, लाइकेंस किसी को भी जगह नहीं दी है। अगर आप वायरस देखते हो तो वायरस में सेल ही नहीं है, तो कैसे उनको जगह मिलेगी। तो वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर या फिर असेल्यूलर, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते। इनको देखने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब कंपलसरी, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी, ये कंपलसरी पैरासाइट होंगे, कभी भी अपने होस्ट के बिना जिंदा नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, जब तक होस्ट के बाहर है ये इनर्ट है, किसी से कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट नॉन लिविंग मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे। जैसे ही होस्ट के अंदर चला गया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेंगे। सो होस्ट से बाहर इनर्ट, और होस्ट के अंदर होस्ट की मशीनरी यूज करके करेंगे मस्त धमाल, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे कॉपीज बनाएंगे, और ये सिलसिला चलते रहेगा। नेक्स्ट, इसीलिए हमने वायरस को ऑन द एज डाला है कि वो लिविंग भी है, वो नॉन लिविंग भी है। होस्ट से बाहर है तो नॉन लिविंग, होस्ट के अंदर है तो लिविंग, सिंपल। इसका होस्ट कौन होगा, प्लांट, बैक्टीरिया या फिर एनिमल्स। तो अगर एनिमल इनका होस्ट है तो ये एनिमल वायरस हो गए, अगर प्लांट इनका होस्ट है तो प्लांट वायरस हो गया, और अगर बैक्टीरिया इनका होस्ट है तो बैक्टीरियल वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज बोलोगे इनको, सिंपल। नेक्स्ट, वायरस के हिस्ट्री पे जाते हैं, कैसे हुआ वायरस का डिस्कवरी, और यही जानने के लिए हमने बोला हमारे पास कौन आए, डीजे आइवेनॉस्की। डीजे आइवेनॉस्की को वायरस के डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। 1892 में एक प्लांट टोबैको, ठीक है, टोबैको करके जो प्लांट होता है हमारा, निकोटियाना टबैकम, इसको हुआ था एक डिजीज जिसको हम बोलते हैं मोज़ैक डिजीज, जहां पत्तों पे अजीबोगरीब जगह पे, मतलब अजीब शेप में, ऐसे रैंडम किसी भी शेप में येलो कलर का पैच आना शुरू हो जाता है। तो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं था तो उसको हम मोज़ैक बोल देते। तो आइवेनॉस्की ने देखा कि टोबैको इज सफरिंग फ्रॉम मोज़ैक डिजीज, तो उन्होंने देखने की कोशिश की कि भाई कौन है जो इसको डिजीज दे रहा है, और तब पता चला जो भी इसका पॉजिटिव एजेंट है, मतलब जो इसको डिजीज देने की कोशिश कर रहा है या डिजीज दे रहा है, वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, इट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया ऑल्सो। फिर पता चला M.W. बेजरिंग, इन्होंने इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड किया। कब, तो हमने बोला ये सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड हुई थी 6 साल बाद 1898 में। क्या किया उन्होंने, वो टोबैको प्लांट जिसको इन्फेक्शन हुआ था उसी से पूरा एक्सट्रैक्ट निकाला, मतलब उसको अच्छे से क्रश ब्रश करके पूरा एक सोल्यूशन बनाया। इसी एक्सट्रैक्ट को इन्होंने हेल्दी प्लांट पे स्प्रे कर दिया।
जब हेल्दी प्लांट पे स्प्रे किया था बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से फिल्टर करने के बाद, फिर भी हेल्दी प्लांट को हो गया मोज़ेक डिजीज, इन्फेक्ट हो गया वो, तो ये देखो यहाँ पे। तो क्या समझ में आया हमको? तो हमने बोला इतना समझ में आ गया कि इसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी फिल्टर हो गया, मतलब बहुत छोटा था साइज में। दूसरा, ये ऐसा फ्लूइड था जो दूसरे को डिजीज दे सकता है, मतलब इसके अंदर शायद कोई ऐसा लिविंग मटेरियल था जो डिजीज देने की एबिलिटी रखता है। इसीलिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, एंड दैट इज कंटेजियम विवियम फ्लूइडम। आई रिपीट, इनका स्टेटमेंट क्या था? तो हमने बोला इनका स्टेटमेंट जाता है एज कंटेजियम विवियम फ्लूइडम। कंटेजियम विवियम फ्लूइडम का मतलब क्या होगा? तो हमने बोला कंटेजियम विवियम फ्लूइडम का मतलब होता है इट जनरली कॉजेस, ठीक है, जनरली कॉजेस इन्फेक्शन, मतलब ये जो फ्लूइड था वो कंटेजियस डिजीज देने की एबिलिटी रखता है क्योंकि उसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था। तो मोज़ेक डिजीज एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ये हमको पता चल चुका था। नेक्स्ट, WH स्टैनली, मतलब हमारे पास स्टैनली आ गया और स्टैनली ने क्या किया? ये देख लो, ये वायरस था, और ऐसे बहुत सारे वायरसेस का एक सोल्यूशन जिसको इन्होंने 1892 में क्रिस्टलाइज किया, मतलब पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया। और फिर पता चला कि इनके क्रिस्टल्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होते और ये वायरसेस क्रिस्टलाइज फॉर्म में सालों तक रह सकते, और जैसे इनको अपना स्पेसिफिक होस्ट मिला फिर ये जिंदा हो जाते। सिंपल, इसलिए हम इसको ऑन द एज रखते, लिविंग और नॉन लिविंग के एज पे, ठीक है। अब जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब अगर आप वायरस का स्ट्रक्चर देखो तो उसमें होगा एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन का कोट। कैप्सिड होता है प्रोटीन का कोट, प्रोटीन कोट को हमने नाम दे दिया कैप्सिड। और इसमें ये जो सिंगल यूनिट दिख रहे हैं आपको, इन सिंगल यूनिट को हम बोलेंगे कैप्सोमियर। सिंपल, अगर आप देखो तो ये था हमारे पास प्लांट वायरस, है ना। प्लांट वायरस में देखो डीएनए या आरएनए ऐसे गोल गोल स्पाइरली घुमा होगा, न्यूक्लिक एसिड, और उसके आसपास कैप्सोमियर भी वैसे ही हेलिकल फॉर्मेट में घुमा होता है। नेक्स्ट, बाजू में देखो एनिमल वायरस। एनिमल वायरस ज्यादा करके स्पेरिकल होता है, रेडियल सिमेट्री रखेगा, और वो भी देखो कैप्सिड रखता है। कैप्सिड में कैप्सोमियर होंगे सिंगल यूनिट, फिर न्यूक्लिक एसिड होगा, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। नेक्स्ट, लास्ट, फिर हमारे पास आता है बैक्टीरियोफेज। एग्जैक्टली मेरे सर पे दिखेगा आपको। बैक्टीरियोफेज देख लो, ये टैडपोल जैसा दिखता है, फ्रॉग का जो बच्चा होता है ना उसके जैसा शेप होता है, टैडपोल जैसा। ऊपर देखो इसके पास हेड था, ये हेड है, ठीक है। हेड के अंदर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। फिर ये कॉलर था, फिर ये जो था ये था उसका टेल जिसपे कवरिंग होता है, नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ। यहाँ पे बेस प्लेट था, और बेस प्लेट के नीचे आपको मिलेंगे टेल फाइबर्स। ये होता है हमारे बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरियल वायरस का पूरा शेप, ठीक है। मैं फिर आपको मौका दे रही हूँ, पूरे तीनों स्ट्रक्चर एक बार फिर देख लो। प्लांट वायरस में हेलिकल सिमेट्री दिखेगा आपको, एनिमल वायरस में रेडियल सिमेट्री दिख रही है आपको, हेलिकल पूरा स्फेरिकल शेप दिखेगा, और बैक्टीरियोफेज में कोई सिमेट्री नहीं होती है क्योंकि वो टैडपोल शेप का होता है। ऊपर हेक्सागोनल हेड है, फिर कॉलर है, फिर लंबा सा शीथ है, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ, बेस प्लेट है, और बेस प्लेट के नीचे फाइबर्स है। चलो इसी के साथ मैं आ जाती हूँ वापस, और हम देखते हैं कुछ अनोखे फैक्ट अबाउट वायरसेस। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्स्ट, सबसे पहला वायरस जो डिस्कवर हुआ था वो था टोबैको मोज़ेक वायरस, और फ्रैंकिल कॉनरैड वो इंसान थे जिन्होंने हमको ये बताया था टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और फिर हमने जब तीनों वायरस पढ़ लिए, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियोफेज, तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये देख रहे हैं। सबसे पहला, प्लांट वायरस किस पे अटैक करेगा? प्लांट पे। एनिमल वायरस एनिमल पे, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे। प्लांट वायरस में मेजॉरिटी टाइम्स आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दिखेगा एज जेनेटिक मटेरियल, ये होता है मेजॉरिटी टाइम्स। कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिख जाता है। एनिमल वायरस में मेजॉरिटी टाइम्स डीएनए होता है एज जेनेटिक मटेरियल।
कभी कभी आरएनए दिख जाता है, ठीक है, जैसे हमारा कोरोना वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू, इनमें आरएनए होता है। बैक्टीरियोफेज, इनमें तो 99% डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही दिखता है, वेरी फ्यू बैक्टीरियोफेज में आरएनए दिखेगा। नेक्स्ट, शेप, प्लांट वायरस का शेप रॉड शेप होगा या सिलिंड्रिकल होगा। एनिमल वायरस हमने जैसे ही बोला पॉलीहेड्रल शेप होता है, जैसे एक फुटबॉल, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज टैडपोल शेप का होता है। नेक्स्ट, सिमेट्री, प्लांट वायरस अगर देखोगे तो हेलिकल सिमेट्री दिखेगी, ऐसे होते हैं अरेंज कैप्सोमियर्स। एनिमल वायरस में रेडियल सिमेट्री, किसी भी एंगल से कट कर लो भाई, 2 इक्वल हाफ मिल जाएगा, क्योंकि वो फुटबॉल जैसा था, बहुत सारे हेक्सागॉन्स एक साथ जुड़ के एक बॉल बन चुका है। बैक्टीरियोफेज में भाई कोई सिमेट्री नहीं होती है। फिर से आपको मौका दे रही हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको सच में बहुत काम आने वाला है जब आप पढ़ने बैठोगे तब, ठीक है। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो मैं आ जाती हूँ वापस, क्योंकि आपने लिया है स्क्रीनशॉट। आई गेस अब तक आपको इतनी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। मैं ज्यादा स्पीड में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हमने वन शॉट लेना है, फटाफट से खत्म करना है, आपका ज्यादा वक्त भी वेस्ट नहीं करना है मुझे, है ना। अब इसी के साथ हम आते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स क्या होंगे, तो हमने बोला, देखो नाम से समझ में आ रहा है, वायरॉइड, वायरस लाइक। ये वायरस तो नहीं है लेकिन वायरस जैसे जरूर है, इसलिए हमने इनको बोल दिया वायरॉइड्स। पहला वायरॉइड 1971 टी.ओ. डाइनर ने ढूंढा था, और ये पता किया था कि ये तो भाई वायरस से भी छोटे होते, दे आर स्मॉलर देन इवन द स्मॉलेस्ट वायरस। नेक्स्ट, उन्होंने सबसे पहला जो वायरॉइड ढूंढा था वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज देता है। तो PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, वाज द फर्स्ट वायरॉइड टू बी एवर डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर, ठीक है। अब वायरॉइड होता क्या है? सी, वायरस में 2 चीजें थी, एक था न्यूक्लिक एसिड और एक था उसके ऊपर का कवरिंग, दैट इज कैप्सिड। वायरॉइड में न्यूक्लिक एसिड तो है, डीएनए या आरएनए, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो जैसे ही हमने बोल दिया वायरॉइड, कंपल्सरीली इसमें क्या रहेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और आरएनए के ऊपर कैप्सिड एब्सेंट, इल्ले ठन गोपाल है ही नहीं, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसलिए वायरॉइड इज अ नेकेड आरएनए या फिर फ्री आरएनए, वो भी कौन सा, सिंगल स्ट्रैंडेड। इसमें कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है, कैप्सिड है ही नहीं, तो इसको वायरस तो बोल नहीं सकते। तो हमने बोला ये वायरस तो नहीं है लेकिन वायरस जैसा है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया वायरॉइड, सिंपल। नेक्स्ट, तो आरएनए जो वायरॉइड का होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होगा, इसलिए ये वायरस से काफी छोटे होंगे। अब ये इमेज देखो, आपको वायरॉइड दिखेगा जो ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो डबल स्ट्रैंडेड है, बट वो डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। जैसे अगर आप इसको यहाँ से शुरू करते हो तो ये पूरा खत्म होता है, कॉइल होता है, और फिर वहीं पे वापस आके रुक जाता है। तो यहाँ से गया, यहीं पे आ गया, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था जो कॉइल होके सर्क्यूलर फॉर्मेट में आ गया था। इसलिए देखो क्या बोला हमने, सर्क्यूलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जहाँ कई कई जगह पे बेस पेयरिंग होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किसके बीच में, तो हमने बायोमॉलिक्यूल्स में ये पढ़ा होगा, आरएनए में AUGC होता है, ए और यू के बीच में बनता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में बनता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जहाँ जहाँ आपको ट्रिपल बॉन्ड्स दिख रहे वो जी और सी होगा, जहाँ जहाँ आपको डबल बॉन्ड्स दिख रहे वो ए और यू होगा, सिंपल है ना। अब इसी के साथ हम जाते हैं टू प्रायॉन्स। प्रायॉन्स क्या होते हैं, तो प्रायॉन्स एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो अबनॉर्मली फोल्ड हो चुका है और इसीलिए वो क्या दे सकता है, बीमारी। तो ये एक ऐसा टाइप का अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है जो मेरे से आप में किसी एजेंट या वेक्टर के थ्रू जा सकता है, और ये क्या दे सकता है, बीमारी। इन्फेक्शियस है क्योंकि ये स्प्रेड होता है मुझसे आप तक, आपसे किसी और तक, फिर ऐसे स्प्रेड होते जाएगा। सो इट्स एन इन्फेक्शियस डिजीज। कहाँ अफेक्ट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल डिजीज देगा ये, ठीक है। ये वायरस के जैसा ही साइज रखेगा और इसलिए हमने इसको बोल दिया है प्रायॉन, ठीक है। प्रायॉन क्या था, अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये डिजीज स्प्रेड करता है प्रायॉन, दैट इज बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी नाम से समझा, ये एनसेफेलॉन मतलब ब्रेन पे अटैक करने वाला है। इसको हम कॉमन भाषा में मैड काउ डिजीज बोलते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक कर रहा है, पागल हो गई वो गाय।
ठीक है, बोवाइन मतलब गाय का बच्चा, काफ। ठीक है, तो ये गाय या गाय के बच्चे को जनरली डिजीज होता है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, या फिर ये बोल सकते हो कि ये कैटल को डिजीज होता है। ठीक है, सो इट्स अ कैटल डिजीज नोन एज मैड काउ डिजीज। यही डिजीज अगर इंसानों को हो गया तो इंसान को क्या बोलोगे आप डिजीज को? CJD, दैट इज CR जेकब डिजीज, क्योंकि जेकब ने ढूंढा था। सिंपल इनफ। नेक्स्ट ये देखो, ये होता है हमारे प्रायोन का शेप या स्ट्रक्चर, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बस और कुछ नहीं है, ना RNA है, ना जेनेटिक मटेरियल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रायोन, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। यही से आते हैं टू द लास्ट पार्ट एंड दैट इज लाइकेंस। लाइकेंस जो रहेंगे वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं, किसके साथ? तो हमने बोला यहाँ पे एल्गे और फंगाई, इन दोनों के बीच का होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देखो इमेज में आपको एल्गल सेल्स दिख रहे, इमेज में आपको फंगल हाइफे भी दिख रहे। तो फंगल हाइफे और एल्गल सेल्स कुछ इस तरीके से जुड़ गए हैं कि ये बन चुके हैं लाइकेंस, है ना। फंगल कंपोनेंट जो फंगाई था, फंगाई को हमेशा बोलते हैं माइको, तो फंगल कंपोनेंट को बोलोगे माइकोबायोन्ट। एल्गे को हमेशा बोलते हो फाइको, तो एल्गल कंपोनेंट को बोलोगे फाइकोबायोन्ट। एल्गे बेचारा बनाएगा खाना और फंगाई जो है वो बनाएगा शेल्टर, प्रोटेक्शन भी देगा और न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी अब्सॉर्ब करेगा। सिंपल। नेक्स्ट याद रखोगे, लाइकन में जनरली जो फंगाई होते हैं, जो फंगाई वो डिसाइड करेंगे कि उनका रिप्रोडक्शन कैसा होगा। तो डोमिनेटिंग पार्टनर ना फंगाई होता है। फंगाई कौन से हो सकते हैं? तो एस्कोमाइसिटिस में से कोई होगा या फिर बेसिडियोमाइसिटिस में से कोई होगा। फाइको या ड्यूटेरोमाइसिटिस में से लाइकेंस नहीं बनते हैं। ठीक है, सो लाइकेंस में कंपल्सरीली कौन होगा? तो हमने बोला या तो होगा एस्कोमाइसिटिस या फिर होगा बेसिडियोमाइसिटिस। सिंपल। ये होते हैं हमारे लाइकेन के फंगल पार्टनर। नेक्स्ट, लाइकेन जो होता है इट्स अ वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। जहां SO2 पोल्यूशन होगा वहां लाइकेन ग्रो नहीं होते। ठीक है, जहां भी सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन है तो लाइकेन बोलेगा भाई मैं तो नहीं ग्रो होने वाला। सिंपल। नेक्स्ट, इसी के साथ हमारे चैप्टर की हुई है समाप्ति। बड़े ही तेजी से हमने चैप्टर कर लिया खत्म, बिना आपका वक्त वेस्ट किए। इसी तरीके से अगर आपको एकदम फटाफट फुल स्पीड पे अपने चैप्टर्स खत्म करने हैं तो वेदांतु आपके लिए लेके आ रहा है लाइव लर्निंग एक्सपीरियंस ऑन अ लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म विथ अ वेरी शॉर्ट कोर्स नोन एज क्रैश कोर्स। नीट 2021 का क्रैक करने एग्जाम, आपके स्कोर्स को बूस्ट करने के लिए हम लेके आ रहे हैं क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स की एक्चुअल फीस है 10,000, लेकिन आपको मिल रहे पूरे 30% ऑफ और आपकी फीस हो जाएगी 7,000 अगर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक कर लीजिए। 120 सेशंस में पूरा मेन सिलेबस नीट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा सिलेबस हम खत्म कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक डाउट एक्सपर्ट्स होंगे जो डाउट ऐप पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। 10 फुल टेस्ट है, 10 पार्ट टेस्ट है, ताकि आप एग्जाम के लिए एकदम सही से रेडी हो जाए। अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ हम आपका नीट मेन सिलेबस खत्म कर रहे हैं ऑन अ 2-वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, पहला बैच 22 मार्च को शुरू हो गया, दूसरा 5 अप्रैल को और तीसरा 12 अप्रैल को। अब ये चौथा बैच है जो हम शुरू कर रहे हैं। सोच लो, एडमिशन्स एकदम फुल स्विंग में चल रहे हैं। आपके पास आखिरी मौका है 4th बैच में शुरू करने के लिए, क्योंकि 5वां बैच आएगा कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये 4th बैच शुरू हो रहा है 19 अप्रैल से, और इसके लिए अगर आपको चाहिए 30% डिस्काउंट तो कूपन कोड क्या यूज करोगे? BMCC। यस, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के साथ साथ थैंक यू उषा मैम फॉर मेकिंग सच वंडरफुल स्लाइड्स। एकदम शॉर्ट में स्लाइड्स बना दिए ताकि आप एकदम सही से उसको दिमाग में उतार सकें, है ना। वो जो फ्लो चार्ट्स थे, वो जो डिस्टिंग्विश के लिए टेबल्स थे, इतने अच्छे इमेजेस थे। थैंक यू उषा मैम फॉर दैट। एंड यस, स्टे ट्यून्ड विद वेदांतु नीट मेड इजी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो ताकि उनकी भी मदद हो जाए। एंड यस, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। यस, आई रिपीट, लास्ट मौका है, 4th एंड द लास्ट बैच है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। याद रखना कूपन कोड है BMCC। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय बाय, गुड आफ्टरनून एंड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड अ सेफ डे। ठीक है, बाय बच्चे लोग।